नमस्कार। आज हम कक्षा 8B का 5वां पाठ कंटक नैव कंटकम का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। वैधस्य नाम किम आसीत, अर्थात शिकारी का क्या नाम था। इसका उत्तर है चंचलः। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, अर्थात चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। इसका उत्तर है जाले, अर्थात जाल में। कस्मै किमपि कार्य न भवति, अर्थात किसके लिए कोई भी काम बुरा नहीं होता। इसका उत्तर है क्षुधार्थय, अर्थात भूखे के लिए। बदरी गुल्मनाम पृष्ठे का नीलिना आशित, अर्थात बैर की झाड़ी के पीछे कौन छुपी हुई थी। इसका उत्तर है लोम शिखा। सर्व किम समीहते, अर्थात सभी क्या चाहते हैं। स्वार्थम, अर्थात भलाई। निशय व्याघ्र किमायचत, अर्थात असहाय बाघ ने क्या मांगा। इसका उत्तर है प्राण भिक्षम। नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है चंचलेन वने किम कितम, अर्थात चंचल ने वन में क्या किया। इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तरितम, अर्थात चंचल ने वन में जाल फैलाया। उसके बाद व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांत अभवत, अर्थात बाघ का प्यास कैसे शांत हुआ। इसका उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांत अभवत, अर्थात बाघ का प्यास पानी पीकर शांत हुआ। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, अर्थात पानी पीकर बाघ ने क्या बोला। इसका उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, अर्थात पानी पीकर बाघ ने बोला संप्रतम अहम, अर्थात इस समय मैं बुभुक्षितस्मि, अर्थात इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम ताम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चंचल मातृशस इति का संबोधितवान, अर्थात चंचल ने मौसी किसे संबोधित किया। इसका उत्तर है चंचल मातृशस इति लोम शिखाम संबोधितवान, अर्थात चंचल ने मौसी लोम शिखा को यानी लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः वद्धम व्याघ्रम दृष्टवा वैध किम अकरत, अर्थात जाले फिर बाघ को फंसा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया। इसका उत्तर है जाले पुनः वद्धम व्याघ्रम दृष्टवा वैध प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तन, अर्थात जाल में फिर बाघ को फंसे हुए देखकर शिकारी खुश हुआ और घर लौट आया। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम पति कथयति, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे और किसके प्रति कहा है। एक उदाहरण दिया है, देखो। इदानीम अहम ताम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये किसने कहा। व्याघ्र यानी बाघ ने, किसको। वैधम यानी शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो आपका। ये किसने कहा। व्याघ्र यानी बाघ ने, किससे। वैधम यानी शिकारी को। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। किसने कहा। नदी जलम यानी नदी के पानी, किससे। चंचलम यानी शिकारी को। अहम तत्किते धर्मम आचरितवान तया मिथ्या बनितम, अर्थात मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। ये किसने कहा। चंचल यानी शिकारी ने। किसको। व्याघ्रम यानी बाघ को। जत्र कुत्तापि छेदनम कुर्वन्ति, अर्थात जहाँ कहाँ काट डालते हैं। किसने कहा। वृक्ष यानी पेड़ ने, किसको। वैधम यानी शिकारी को। संपत्ति पुनः पुनः कूर्दनम कित्वा दर्शाय, अब तुम बार बार कूदकर दिखाओ। ये किसने कहा। लोम शिखा यानी लोमड़ी ने, किसको। व्याघ्रम यानी बाघ को। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदमाधित्य प्रश्न निर्माण, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है वैध व्याघ्रम जालत वही निराशत,
अर्थात शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो प्रश्न क्या बनेगा? शिकारी ने बाघ को कहाँ से निकाला? कहाँ से को कहता है कस्मात। तो प्रश्न बनेगा बैध व्याघ्रम कस्मात वही निराशय चंचल वृक्षम उपगमय अपिच्छत। अर्थात चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। तो प्रश्न क्या बनेगा? चंचल किसके पास जाकर पूछा? तो किसके को कहते हैं कम। तो प्रश्न बनेगा चंचल कम उपगमय अपिच्छत वैध लोम शिकाये निखिलाम कथाम नैवद्यत। अर्थात शिकारी ने लोमड़ी को सारा कहानी बताया। तो प्रश्न क्या बनेगा? शिकारी ने किसको सारा कहानी बताया? तो किसको को कहते हैं कश्यई। तो प्रश्न बनेगा वैध कश्यई निखिलाम कथाम नैवद्यत। मानवः वृक्षाणां छायां विरमन्ति। अर्थात लोग पेड़ के छाव में विश्राम करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? लोग किसके छाव में विश्राम करते हैं? तो किसको को कहते हैं केशम। तो प्रश्न बनेगा मानवः केशम छायां विरमन्ति वैध नद्द जलेन व्याघ्रस्य पिपासां समयत। अर्थात शिकारी ने नदी के पानी से बाघ का प्यास शांत किया। तो प्रश्न क्या बनेगा? शिकारी ने किसके पानी से बाघ का प्यास शांत किया? तो किसके को कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा वैध कस्य जलेन व्याघ्रस्य पिपासां समयत। प्रश्न नंबर 5 मंजूषातः पदानि चित्वा कथम पुरत। अर्थात मंजूषा से पद चुनकर कहानी को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखो मंजूषा में जो पद्य है इसका अर्थ पहले जान ले। विद्ध बूढ़ा कितवन किया अकस्मात अचानक दृष्टवा देखा मचुतम छुड़ाना सट्ट हसम जोर से हंसना क्षुद्र छोटा तरही तो स किया अपना कर्तनम काटा। एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। अर्थात एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा वैधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत। वो एक बार एक शिकारी के फैले हुए जाल पर फंस गया था। स बहुप्रयासम कृतवान। उसने अनेक प्रयास किया किंतु जालत मुक्त न अभवत। परंतु जाल से अपने को नहीं छुड़ाना पाया। अकस्मात तत्र एक मूषकः समगच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा। बंधे हुए बाघ को देखकर स तम अवदत् अहो। बंधे हुए बाघ को देखकर उसने बोला आहा भवन जाले बद्ध। आप जाल में फंसे हुए हो। अहम ताम मचयुतम इच्छामि। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र सट्ट हसम। ये सुनकर बाघ ने जोर से हंसने लगा। अवदत् अरे तुम क्षुद्र जीव। और बोला अरे तुम तो छोटा प्राणी हो। मम सायं करिष्यसि। मेरा सहायता करोगे। यदि तम माम मचेसि। यदि तुम मुझे मुक्त करते हो तरही अहम ताम न हनिष्यामि। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषक साकी लघुदंते। चूहा ने अपने छोटे दांत से तज्जलस्य कर्तनम कितवा। उस जाल को काट कर तम व्याघ्रम वही कितवान। और उस बाघ को जाल से बाहर निकाला। प्रश्न नंबर 6 यथा निर्देश मुत्तरत। अर्थात निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। स लोम शिकाय सर्वम कथाई नैवेद्य। उसने लमड़ी को सारी कहानी बताई। अस्मिन् वाक्य विशेषण पद किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति। अहम तत्किते धर्मम आचरितवान। मैं तुम्हारे धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्त है? इसका उत्तर है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। सर्वसार्थ समयते। सभी अपने भलाई चाहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अर्थात इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये सर्वपदम कर्तृपदम अस्ति। सा सहसा चंचल मुपश्यते कथयति। वो अचानक चंचल के पास आकर कहता है। वाक्यत एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। वाक्य में से एक अव्ययपद चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है इति वाक्ये सहसा पदम अव्ययपदम अस्ति।
का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत, अर्थात क्रियापद और उसके पद परिचय भी लिखिए। इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय पदम क्रियापदम अस्ति। इस वाक्य में विज्ञापय पद क्रियापद है। अस्य पदस्य परिचय वर्तते, इस पद का परिचय है। उपसर्ग भी धातु ज्ञ प्रत्यय नीच लकार लट लकार पुरुष मध्यम पुरुष वचनम एक वचन। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसार रिक्तस्थान पूरण, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्तस्थान पूरण कीजिए। यहाँ पर देखो मातृ, मातृ का अर्थ होता है माता, शस्त्री, शस्त्री का अर्थ होता है बहन। दोनों का रूप एक जैसा चलता है। मातृ प्रथमा एक वचन में है माता, द्विवचन में मातरो, बहुवचन में मातरः। शस्त्री प्रथमा एक वचन में ससा, ससारौ, ससारः। मातृ तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। शस्त्री तृतीया सस्रा, शस्त्रीभ्याम, शस्त्रीभिः। शशि सप्तमी में होगा ससरी, सस्रौ, सस्रीषु। मातृ सप्तमी मातरि, मात्रौ, मातृषु। शस्त्री षष्ठी शशु, शस्रौ, शशनाम। मातृ षष्ठी मातु, मात्रो, मातृनाम। अंतिम प्रश्न है धातुम प्रत्यय च लिखत, अर्थात धातु और प्रत्यय लिखिए। पदानी है गंतुम, इनका धातु है गम प्रत्यय तुनुम। दृष्टुम दृश प्रत्यय है तुनुम। कर्ण्य इनका धातु है क्री प्रत्यय अनियर। पातुम पा तुनुम। खादितुम खाद तुनुम। कितवा क्री कतवा। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है ये पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।